हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज दोस्तों मैं बहुत ही बढ़िया एक बात आपको बताने जा रही हूँ। ये है तो बहुत पुरानी है और ये तब की है जब मैं अलॉटमेंट के मकान में रहती थी। यानी कि अभी मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरा अपना घर बन गया था। लेकिन जो कि होता है ना, डीसी करंट, हम वहाँ पे डीसी करंट था उस समय। और एसी करंट उसमें कन्वर्ट करने में थोड़ा खर्चा भी आ जाता है। तो इस वजह से बस यही था कि अब चले जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे, नए घर में चले शिफ्ट हो जाएंगे। बस ऐसे ही करते करते टाइम निकलता जा रहा था और हम लोग जा भी नहीं पा रहे थे। लेकिन उसकी प्लानिंग इतनी ज़्यादा चलती थी, आपको हंसी आएगी कि मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर तो काफ़ी छोटी थी उस समय, तो हम लोग ही आपस में बातें करते थे कि मैं वो रूम लूँगी, वो कहती मैं वो रूम लूँगी। एक्चुअली मुझे ना बचपन से ना वार्डरोब का बड़ा शौक़ है। जो होती है ना, ये जो वुडन होती है स्लाइडिंग वाली, हाँ, तो वैसी हमारे घर में बनी हुई थी, 2 रूम में वही बनी हुई थी। तो हम लोगों ने अपने अपने रूम बांट लिए थे। मैंने कहा तुम उसमें रूमोगे, मैं उसमें रूमूंगी। तो ऐसे करके हम लोग बहुत, मैं वहाँ बैठ के पढ़ूंगी, मतलब ऐसे सपोज करते थे वहाँ बैठ के मैं पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद हो रहा है सब, ऐसे करके बड़ा मस्ती, मतलब बहुत मज़ा आता था। तो हम लोग बड़ी प्लानिंग करते थे। लेकिन अफसोस कि कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ का मुहूर्त निकलता है तभी वो काम होता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, वक्त से पहले आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो वही चीज़ हमारे साथ हो रही थी। तो लेकिन जो हम जिस घर में रह रहे थे ना, था तो अलॉटमेंट का। काफ़ी साल से मेरे मम्मी पापा रह रहे थे। मेरी पैदाइश भी वहीं हुई थी, मेरी पढ़ाई भी वहीं चल रही थी। तो था तो बहुत ही बढ़िया, इतना एयरी था उसमें, इतनी हवा आती थी, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी उसमें। और ऊंची सी बिल्डिंग थी, 3 मंजिला करीब, 3-4 मंजिल बड़ी बिल्डिंग थी। और लेकिन मज़ा बहुत आता था। मेन रोड पे थी और सब वहाँ पे पास में ही, ज़रा सा रोड क्रॉस करो तो आपको मिठाई की शॉप भी मिल जाएगी, मंदिर भी पास में था। और इस तरह से काफ़ी सहूलियतें भी थी वहाँ पे। बस दिक्कत यही थी कि हमारे घर में डीसी करंट नहीं था और हम लोग फ्रिज चला नहीं सकते थे। मेन जो था, बच्चों को बहुत क्रेज़ रहता है फ्रिज का। तो टीवी तो खैर हम लोगों ने ख़रीद लिया था, टीवी चल जाता था। लेकिन चूँकि फ्रिज के लिए वो उसकी कुछ होती है ना कि एसी में ही ज़्यादा ठीक से चलता है, नहीं तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो हम लोग फ्रिज खरीद नहीं पा रहे थे इस वजह से कि भाई जाएंगे 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 कर शिफ्ट करेंगे शिफ्ट करेंगे। बस ऐसे करते करते वक्त निकलता जा रहा था। अब होता क्या था, जब कोई घर में गेस्ट आ जाता था तो घर के नीचे ही हमारे एक, जैसे सीढ़ियाँ उतर के शॉप थी काफ़ी सारी, उसके पास में एक बर्फ़ वाला भी बैठा रहता था, वो बेचता था बर्फ़। तो हम लोग जाके नीचे से बर्फ़ ले आते थे। कोई गेस्ट आया या जैसे घर में कुछ शरबत बनाया, मैंगो शेक बनाया, तो हम लोग जाके नीचे से बर्फ़ ले आते थे और वही यूज़ करते थे। लेकिन मान लीजिए रात को अगर देर से आता है तो कोई गेस्ट आ गया 9-10 बजे, तो हम लोग को मम्मी भेजती नहीं थी नीचे। तो हम लोग को मम्मी नीचे नहीं भेजती थी। और हम लोग ना फिर क्या करते थे, हमारे जो लैंडलॉर्ड थे ना, वो बहुत अच्छे थे। उनके घर में जाकर हम लोग मांग लेते थे, उनसे ले लेते थे कि भाई ऐसे ऐसे घर में गेस्ट आए हैं, आंटी थोड़ी बर्फ़ दे दीजिए। महाराष्ट्रीयन थी वो, बहुत अच्छी थी वो लेडी। तो हाँ, वैसे कभी उनसे नहीं लेते थे, हम लोग को थोड़ा सा ऑड भी फील होता था। तो दोस्तों उस समय ना, देखिए बचपन की बातें ना कहीं घर कर जाती हैं मन में। तो उस टाइम हम लोग को ये चीज़ समझ आ गई कि एक ठंडे पानी की अहमियत क्या होती है। वैसे तो हम घड़ा वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन जैसे कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, वही शरबत वगैरह के बनाने की या मैंगो शेक, कुछ भी ऐसा ठंडा वंडा दूध बनाना था, तो फिर नीचे से जाके लाना पड़ता था। और उनके घर से तो हम लोग बस केवल गेस्ट आते थे तभी मांगने जाते थे। तो बस ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। तो मुझे एक बात मेरे मन में घर कर गई कि जब मेरे घर में फ्रिज आएगा ना, तो मैं ठंडा पानी सबको पिलाऊंगी। बस ये सोच लीजिए, मैंने अपने आप से वादा कर लिया था। और आप मानोगे नहीं
कि फिर हम लोग वहाँ से शिफ्ट कर गए और मेरी अपने घर में आके अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया। और कब शिफ्ट किया? मेरी मैरिज से करीब 1 साल पहले। हाँ, और वहाँ पे जाके जागरण भी हुआ और जागरण में मेरा रिश्ता भी हो गया। कोई देख के गई कोई लेडी तो इसी तरह से मेरा रिश्ता भी हो गया और मेरी मैरिज हो गई। लेकिन उससे पहले हमारे घर में फ्रिज आ गया था। जैसे शिफ्ट किया हम लोगों ने सबसे पहले अपना फ्रिज लिया। तो मैंने जो अपने आप से वादा किया हुआ था ना, प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं ठंडा पानी सबको पिलाऊंगी, जो भी गरीब आएगा उनको ज़रूर पिलाऊंगी। तो घर में चूँकि मेरे पापा की फैक्ट्री थी, पेंट फैक्ट्री थी, तो जो डाले वाले नहीं होते सामान लेने आते हैं, सामान लेके जाते हैं, घर आते थे चाबी देने के लिए या डाला खड़ा करके जाते थे, तो वो उनको मैं ज़रूर पानी पिलाती ठंडा। और जैसे कोई सब्जी वाला निकलता सब्जी लेने तो उसको पूछ लेती, भैया पानी पियोगे ठंडा। तो मैंने ना मेरी आदत में एक ये आदत मेरी आदत ये शामिल हो गई थी आदतों में कि भाई मुझे ठंडा पानी पिलाना ही पिलाना है सबको। अब उसके बाद जब मेरी मैरिज हो गई ना, तब भी मैंने अपनी इस आदत को बरकरार रखा। घर में कोई भी आता उसको ठंडा पानी क्या, उसको तो देखिए फिर शरबत वगैरह पिलाती थी। उस समय मुझे अभी याद है जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय एक वो कोला बनाने वाली ना एक मशीन आती थी, उसमें सोडा मेकर था, उसको सोडा मेकर बोलते थे। उसमें सोडा बना के और उसका कॉन्सेंट्रेट आता था कोला का और ये ऑरेंज फ्लेवर का, वो उसमें मिक्स करके बनाते थे। तो वो हमारे घर में आया था तो मैं क्या करती थी, कोई भी मतलब ससुराल की तरफ से या कोई भी आ जाता था गर्मी में तो मैं वही पे बना के पिलाती। मुझे बड़ा अच्छा लगता था अपने हाथ से बना के पिलाना। उसके बाद हाँ दोस्तों, अब जब कोरोना का टाइम आया ना, कोरोना से पहले तक मैं घर से जब भी निकलती मैं फ्रिज में छोटी छोटी बोतल में फेंकती नहीं हूँ। छोटी छोटी बोतल जो होती बड़े काम की होती हैं उसको मैं भर के फ्रिज में लगा देती हूँ। और जो बड़ी बोतल होती हैं बिस्लरी वगैरह की, जो हम लोग ट्रैवल करते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक की मंगा लेते हैं, वैसे तो आप कोल्ड ड्रिंक कम पीते हैं, लेकिन जो भी कोई बोतल हो जाती है घर में तो उसको क्या करती थी मैं धो के ना अच्छे से साफ़ करके भर के फ्रिज में लगा देती थी। और जब पता है कि कहीं जाना है तो जाने से 5 मिनट पहले ही अपने बैग में रख लेती हूँ। अभी भी करती हूँ, कोरोना से पहले भी करती थी, कोरोना के बाद से भी करती हूँ। अब जब तक थोड़ा सा उस तरह का माहौल था ठंडा पानी नहीं पीना किसी को, तो मैं फिर वो अवॉइड करती रही तब तक कि किसी को नुकसान ना पहुँचे ठंडे पानी से। तो यकीन मानो दोस्तों, इतनी ठंडक, इतना सुकून मिलता है। पानी वो पीते हैं ठंडा, लेकिन सुकून मुझे मिलता है। ऐसे ही होता है, ये सच है कि हम जो बांटते हैं ना, जो दूसरों को देते हैं, वो हमें वापस मिलता है। और खुशियाँ इतनी मिलती हैं दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मुझे इतनी खुशियाँ कैसे मिल रही हैं, लेकिन कभी कभी फिर दिमाग में आ जाती है वो बातें कि लोग कहते हैं ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा हो सकता है उसी वजह से हो। लेकिन मेरा भाव कभी नहीं रहा कि मैं खुशी पाने के लिए या मैं पुण्य कमाने के लिए मुझे वो काम करना है। नहीं, मुझे एक इंसान होने के नाते, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती इस बात में कि जब किसी के कोई मजदूर या कोई गरीब भरी दोपहर में बैठा होता है तो उसको देख के मेरा बहुत कलेजा पसीजता है। बहुत मेहनत करते हैं ये मजदूर, इनको देख के मैं अक्सर अपनी बोतल भी निकाल के इनको दे देती थी। जैसे अपनी भूल गई, जैसे घर से ले जाने के लिए उनके लिए, तो अपनी बोतल एक रख लेती थी ना कि भाई रस्ते में प्यास लगेगी, तो मैं अपनी बोतल भी निकाल के उनको दी। मैं ख़रीद लूँगी, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, कोई मज़दूर, कोई रिक्शा वाला जिसकी रिक्शा में बैठती थी, कोई ऑटो वाला, सबको मैं बांटती जाती, रास्ते में बांटती जाती थी। और आज भी मेरा वही है, वही आदत बनी हुई है। आज भी मैं बोतल ले जाती हूँ भर के ठंडी,
और दोस्तों, मुझे लगता है जो ज़रूरतमंद है, जिसको ठंडा पानी नसीब नहीं है, चलो कोई बात नहीं, भगवान की उसके ऊपर भी कृपा हो जाती है। हम लोग तो माध्यम बन जाते हैं, लेकिन असली करने वाला तो वही है, बहुत दयालु है वो, और उसकी कृपा तो सबके ऊपर रहती है। वो ये नहीं देखता कि कोई गरीब है, कोई अमीर है। सच में दोस्तों, कई बार मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ ये बातें सुन के, सोच के। जब मैं आपको बताती हूँ ना, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, और रियलिटी है ये, कोई दिखावा नहीं करती मैं कभी भी। ये मेरे दिल से बातें निकलती हैं दोस्तों। अब इतनी पुरानी बातें आपको सोच लीजिए कि मुझे अब तक याद हैं, और मैंने जो प्रॉमिस किया था मैं वो वादा निभा रही हूँ। और ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि चलो मेरे पास फ्रिज है, और जब मेरे पास इतनी सुविधा भगवान ने दी है, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है, जो भी देता है वो वही देता है। तो उसकी कृपा से जब मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों ना औरों को भी बांटूं, औरों को भी वो कमी, उनकी भी कमी दूर हो जीवन से। चलो हमेशा के लिए नहीं, कुछ देर के लिए सही, उनको थोड़ा आराम तो मिलेगा, उनके मन को थोड़ा सा चैन तो मिलेगा। दोस्तों, बस यही बातें हमारे साथ जाएंगी, और कुछ भी नहीं। धन दौलत सब यही पड़ी रह जाती है। सच में आप भी बस घर से बाहर निकलिए और देख लीजिए, छोटी छोटी बॉटल भर के घर में लगा लीजिए फ्रिज में, और उनको दे दीजिए जिनको बहुत ज़रूरत है। बहुत धूप में काम करते हैं, तपती दोपहर में, धन्य हैं वो लोग। आप सब भी ऐसे करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताया करिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मेरा जीवन किसी के काम तो आया, मेरी बातें आप लोग के काम तो आई। ऐसा नहीं कि मैं कोई ज्ञानी हूँ, नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो हो सकता है, जो ज्ञान आपको हो वो मुझे ना हो। मुझे जिस बात का अनुभव हुआ है, मैं उसी आधार पे आपको कहती हूँ। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनी बातें मैंने शेयर की। तो ऐसे ही एक और अच्छे से वीडियो के साथ मैं अगली बार आपसे आपके सामने आऊँगी, और मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।